घर में थकी हारी नेहा ने एक कदम रखा ही था कि बेटा तरुण उस पर चिल्लाने लगा। मम्मी, आपको पता है ना कि मैं करेले की सब्जी नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए कुछ और नहीं बनाया। बहुत ज़ोर से भूख लगी है, घर में फ्रूट्स भी नहीं है खाने को। एक तो कॉलेज में आज प्रोफेसर ने पका दिया और फिर थके हारे घर आओ तो घर में कुछ मिलता ही नहीं है। पीछे बैठी आशा भी कमरे से बाहर आ गई। आज का तो दिन ही खराब है, एक तो क्लास टेस्ट अच्छा नहीं गया और आपने मेरे लिए सलाद भी काट नहीं रखा। आपको पता है ना कि मैं डाइटिंग पर हूँ, आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। तरुण ने आशा की बात का समर्थन किया। हाँ, पापा भी यही कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी किसी काम की नहीं है, एक भी काम ढंग से नहीं करती। और रही सही कसर, बच्चों की दादी ने पूरी कर दी। मेरा बेटा कभी गलत कह ही नहीं सकता। 2 ही बच्चे हैं, उनकी भी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाती है। कितने दिनों से कह रही हूँ कि मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, आर्थो तेल ला दो। मेरा चश्मा टूट गया है, उसे बनवा दो। मगर तेरी माँ को तो फुर्सत ही कहाँ है। सुबह बाजार गई थी और अब लौटी है। उड़ाओ पैसे, मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है और तुम आराम से शॉपिंग करो। दादी की बात सुन तरुण और आशा भी मुस्कुराने लगी। यह देख स्नेहा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वह वैसे ही बहुत थकी हुई थी और बच्चों को डांटकर अपने आप को और थकाना नहीं चाहती थी। किचन में जाकर पानी पिया, फिर उसने अपने हैंडबैग से सासू जी का चश्मा निकाला और उनको दे दिया। शॉपिंग बैग से आर्थो तेल निकालकर उनके सामने रख दिया। फ्रूट्स निकाला और धोकर फ्रूट्स बास्केट में रख दिया। बाजार से लाई सब्जियां निकालकर बेटे के लिए सलाद काटकर उसे दे दिया और फिर अपने कमरे में वापस चली गई। जरा सा कुछ कहो नहीं, तुम्हारी मम्मी मुंह फुला लेती है। मेरा सामान लाकर कोई एहसान नहीं किया है, मेरे बेटे की कमाई से ही लाई है। और यही सब पहले ही कर देती तो हम गुस्सा नहीं करते। फालतू में हम सबका दिमाग खराब कर दिया। कनिका जी अपनी झिझक मिटाने के लिए भी स्नेहा को दोषी दे रही थी। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि स्नेहा की क्या स्थिति है उसके अपने ही घर में। शायद एक पंचिंग बैग की जो आता मुक्का मारकर चला जाता। अरे अभी आप लोग उसके पति से तो मिले ही नहीं हैं जी, से मिलने नहीं हैं। जब घर के बाकी सदस्यों का यह हाल है तो उनके कुछ अलग की उम्मीद ही क्या की जा सकती है। शाम को घर आते ही कनिका जी ने दिन का सारा ब्यौरा बेटे को सुना दिया कि स्नेहा की वजह से तरुण और आशा भूखे रह गए और बाजार से लेट आई तो वह भी दवा समय से नहीं खा पाई। अनिल ऑफिस में बॉस की डांट के कारण वैसे ही बहुत ख़राब हालात में था और घर पर स्नेहा की शिकायत सुनकर उसका भी सारा गुस्सा स्नेहा पर फूट पड़ा। यार तुम करती क्या हो घर में? मैं ऑफिस में बॉस की डांट सुनूं और घर आकर तुम्हारी काम चोरी की शिकायतें सुनूं। किसी काम की नहीं हो। मेरा घर अगर तुमसे नहीं संभाला जा रहा तो साफ साफ कह दो, मैं नौकर रख लेता हूँ। कम से कम इस रोज़ की शिकायत से तो बच जाऊँगा। स्नेहा, जिसने अपनी 20 साल की शादी के लिए सिर्फ पति, बच्चे और सासू जी को उनके रिश्तेदारों की खुश करने में बिता दिया, आज भी ये अब सुनकर अब उसकी भी स्नेह की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन मन ही मन आज उसने एक फैसला कर लिया कि उसने 2-4 जगह फ़ोन किया और रात का काम ख़त्म किया और सो गई। सुबह स्नेहा के घर से एक बार फिर तरुण, आशा, अनिल और कनिका जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी।
मम्मी मेरा दूध और ब्रेड्स कहाँ है? मुझे आज टोस्ट चाहिए। बहू मेरे लिए आज उपमा बना देना। स्नेहा मेरा टिफ़िन और नाश्ता कहाँ है? स्नेहा किचन से निकल कर आई और बोली, आप सभी को क्या कैसे और कितना खाना है इसे बता दीजिए। किचन से एक औरत बाहर आई, यह माया है, आज से आप सभी की ज़रूरतों का यही ख्याल रखेगी। यह क्या मजाक है स्नेहा? अनिल गुस्से से बोला, हमारे घर में आज तक कोई काम वाली नहीं रखी गई। तुम्हें तो सिर्फ मेरे बेटे की कमी नज़र आती है और उसके पैसे लुटाता है। यह घर का काम करेगी तो तुम क्या करोगी? कनिका जी भी गुस्से में बोली, मम्मी जी मैं वही करूँगी जो 20 सालों से आप लोगों की नज़रों में करती आई हूँ, आराम। और अनिल आपके कल कहा था कि अगर मुझसे आपका घर नहीं संभाला जा रहा तो मैं आपके साफ साफ कह दूँ आप नौकर रख लेंगे। तो आज मैं आपको और बाकी लोगों को साफ साफ बता रही हूँ कि अब मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाएगा। आप सभी को तकलीफ़ ना हो इसीलिए माया को काम पर रख लिया। अब आपको जो चाहिए जितना चाहिए सब माया को समझा दीजिएगा। स्नेहा यह क्या नया नाटक शुरू कर दिया? स्नेहा की बात से बौखलाकर अनिल गुस्से से बोला, नाटक? यह नाटक नहीं है। नाटक तो आज तक आप सभी मेरे साथ करते आए हैं। आप पति बनने का, सासू जी माँ बनने का और तरुण आशा, अब उन्हें क्या कहूँ। मैं आज तक जिस घर को अपना समझकर संभालती आई हूँ, कल पता चला कि वो तो मेरा था ही नहीं। मेरी औकात इस घर में एक नौकर की ही है या फिर शायद उससे भी बुरी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचती हूँ, चिंता करती हूँ, लेकिन कभी बदले में मीठे 2 बोल नहीं मिले। स्नेहा सासू माँ को देखकर बोली, मम्मी जी मैं बाजार घर की, आपकी बच्चों की और आपकी बेटी की ज़रूरतों का सामान लेने गई थी। आपके बेटे की कमाई से अपने लिए कुछ नहीं लिया। थकी हारी धूप से घर आई मगर किसी ने एक गिलास पानी भी नहीं पूछा मुझसे। उल्टा शिकायतों का बैग लेकर सब शुरू हो गए मुझ पर चिल्लाना। तरुण की कॉलेज में कुछ अलग गलत हुआ तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकाला। आशा का पेपर खराब हुआ तो उसने भी अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। अनिल को बॉस ने डांट पड़ी तो उसका फर्स्टेज भी मुझ पर निकाल दिया। और फिर मम्मी जी ने पता नहीं मुझसे कौन से जन्म की खुन्नस है कि कभी आज तक प्यार के 2 मीठे बोल नहीं बोले। आप सभी ने मुझे पंचिंग बैग समझ लिया है, जिसका मन करता है आता है और अपनी भड़ास और चिड़चिड़ापन निकालकर चला जाता है। हर बात पर मुझसे झगड़ा किया जाता है। कभी भी आप लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है या तुम्हारी कोई चाहत है? नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा। इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम औरतों को अपनी इज्जत करवाना आता ही नहीं है। मम्मी जी आपका बेटा अगर ऑफिस में मेहनत करता है तो मैं भी दिन रात घर में मेहनत करती हूँ। आपका बेटा सुबह 9 बजे से 5 बजे तक नौकरी करता है, जिसमें संडे के अलावा और भी छुट्टी मिलती है, लेकिन मैं 24 घंटे और वो भी बिना छुट्टी लिए आपकी बेटे का घर संभालती हूँ। सबको उनकी ज़रूरतों की हर चीज़ें सही तरीके से मिल जाती है। फिर मुझे कहा जाता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ और ना ही मैं ढंग से कोई काम करती हूँ। इसीलिए मैं आज और अभी से आपके घर की जिम्मेदारी छोड़ रही हूँ। अपने कमरे में जाते हुए स्नेहा ने पलटकर बोलती है कि अनिल, औरत सारी ज़िंदगी अपने वजूद को भुलाकर मकान को घर बनाने में लगा देती है और बदले में सिर्फ यही चाहती है
कि घर में सभी सदस्य उसे सम्मान दें, उससे प्यार के 2 बोल बोले। लेकिन अफ़सोस, मैं पूरे घर की ज़रूरतों का ख्याल रखती हूँ, लेकिन तुम सब मिलकर भी मुझे अकेले का ख्याल ना रख सके। सभी की आंखों में शर्म से झुक गई। सच ही तो कहा था स्नेहा ने। सभी ने जाने अनजाने उसे पंचिंग बैग समझ लिया था। अगर आपके घर वाले भी आपके साथ यही व्यवहार करते हैं तो आप भी पंचिंग बैग बनना बंद कर दें। आशा करती हूँ कि आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। और कमेंट में इस कहानी के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल पे जो लोग नए हो वो हमारे चैनल